हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर थर्ड यानी विज्ञान के। तो दोस्तों ये इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों राजन श्री से प्रश्न लिए गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों कि सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है। सूर्य की पृथ्वी से कितनी दूरी है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है दोस्तों। तो सूर्य की पृथ्वी से दूरी जो है वो है 14.96 करोड़ किलोमीटर है दोस्तों। फिर ध्यान दीजिए दोस्तों, सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है। तो सूर्य की पृथ्वी से मतलब जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य से कितनी दूरी है। तो 14.96 करोड़ किलोमीटर है दोस्तों। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों। सबसे बड़ा ग्रह बताना है। तो भैया सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है दोस्तों। फिर तीसरा क्वेश्चन दोस्तों कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। फिर पांचवा क्वेश्चन है आकाश गंगा किसे कहते हैं। आकाश गंगा किसे कहते हैं। तो दोस्तों आकाश गंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज होता है जिसमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते। आकाश गंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज होता है। पुंज मतलब गुच्छा दोस्तों होता है वो जिसमें मतलब असंख्य तारे होते हैं, जिसमें अधिकांश तारे आंखों मतलब जो गुच्छा होता है इसमें कुछ दिखाई देते हैं लेकिन सभी तारे नहीं दिखाई देते दोस्तों। मतलब अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते। यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी भी कहा जाता है। फिर ध्यान दीजिए दोस्तों आकाशगंगा। तो आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है जिसमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते। यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी भी कहा जाता है। जैसे सैमसंग गैलेक्सी होता है दोस्तों, तो एक गैलेक्सी कहा जाता है दोस्तों। फिर छठवां क्वेश्चन है सौर मंडल के ग्रहों के नाम बताइए। दोस्तों सौर मंडल के ग्रहों के नाम है बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण तथा वरुण। तो दोस्तों कितने ग्रह टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों 8 ग्रह हैं। कौन कौन से। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। फिर नेक्स्ट स्लाइड करते हैं दोस्तों। तारामंडल क्या है दोस्तों। तारामंडल क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। सभी तारे नहीं दोस्तों, कुछ तारे। आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित का मतलब एक क्रमबद्ध रूप में रहते हैं दोस्तों या होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। आठवां क्वेश्चन है आकाश गंगा के तारामंडलों के नाम बताइए। जो आकाश गंगा के तारामंडलों के नाम बताना दोस्तों। तो आकाश गंगा में तारामंडलों के नाम जो हो जाएंगे दोस्तों वृश्चिक, ओरियन, सप्तर्ष, कृत्तिका दोस्तों। 4 तारामंडल हैं दोस्तों जो आकाश गंगा में हैं। वृश्चिक, ओरियन, सप्तर्ष, कृत्तिका। नेक्स्ट साइड चलते हैं दोस्तों। कृत्तिका होगा दोस्तों क्योंकि आधा ताला लगा है। 9वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों छाया क्या है। तो जब किसी अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी मतलब जिसमें दोस्तों पारदर्शी वो होता है जिसमें आर पार प्रकाश चला जाए, अपारदर्शी वो होता है जिसमें प्रकाश आर पार ना जाए दोस्तों। जैसे शीशा है या दीवार है दोस्तों, ये सब अपारदर्शी वस्तु हैं। को जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख दिया जाता है, मतलब जिस रास्ते प्रकाश जाता है उस रास्ते में हम अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं, तो वस्तु प्रकाश को आर पार से रोक देती है, जिससे वस्तु के दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। प्रकाशहीन का मतलब प्रकाश नहीं जा पाता। इस प्रकाशहीन क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। दोस्तों आप मोटी भाषा में समझ लीजिए। आपने देखा होगा दोस्तों गर्मियों के दिनों में या जब सूर्य भगवान निकले हुए होते हैं तो जब आप चलते हैं तो जैसे सूर्य भगवान जिस दिशा में होते हैं चलते हैं तो उसके विपरीत साइड आपकी परछाई बनती है। तो आप उनके प्रकाश को रोकते हैं और आप अपारदर्शी हैं क्योंकि आपके बॉडी को प्रकाश पार नहीं कर पाता है, क्योंकि हम लोग अपारदर्शी हैं। पारदर्शी मतलब वाइट पॉलीथीन जिसे आर पार चला जाए प्रकाश। तो दोस्तों वही है वस्तु की छाया। फिर 10वां क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण कैसे होता है।
तो दोस्तों अमावस्या के दिन सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य, अमावस्या के दिन सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। फिर देख लेते हैं दोस्तों, इसमें खास जो बात है, अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। जब सूर्य है ऊपर से प्रकाश आ रहा और पृथ्वी नीचे और इसके बीच में चंद्रमा आ गया और चंद्रमा की छाया जब बीच में आ गया तो जाहिर सी बात छाया तो चंद्रमा की आएगी, तो चंद्रमा की छाया पड़ने लगती है। तो इसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? तो दोस्तों पूर्णिमा के दिन जब सूर्य एवं चंद्रमा, पूर्णिमा के दिन जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है। अब इसमें दोस्तों क्या है, पूर्णिमा के दिन होना चाहिए जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच, वहाँ सूर्य और पृथ्वी के बीच था, यहाँ सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, वहाँ सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती थी दोस्तों। यहाँ जस्ट उल्टा है, यहाँ सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती, तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो जैसे सूर्य ग्रहण है तो सूर्य और पृथ्वी हो जाएगा, चंद्र ग्रहण है तो सूर्य और चंद्रमा हो जाएगा। मतलब फसल किसे कहते हैं दोस्तों? तो एक विस्तृत क्षेत्र पर, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जात, मतलब एक ही किस्म के पौधों के समूह को फसल कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 बीघा खेत है, आपने जैसे इस समय खीरा का सीजन है तो दोस्तों 10 बीघे में केवल खीरा ही बो दिया तो इसे फसल कहते हैं। जैसे 10 बीघा है या 50 बीघा है, धान ही लगा दिया आपने, तो दोस्तों ये फसल है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। फसल कितने प्रकार की होती है? तो भैया फसल 3 प्रकार की होती है। एक है खरीफ, रबी, जायद। तो दोस्तों जो इस समय फसल है जैसे धान की, तो ये दोस्तों खरीफ की फसल में आती है। ये जून से स्टार्ट होती है और इसके नवंबर अक्टूबर, मतलब अक्टूबर तक जाती है दोस्तों, क्योंकि अक्टूबर तक लगभग धान की कटाई हो जाती है। तो ये खरीफ है दोस्तों। फिर इसके बाद जो होती है दोस्तों नवंबर से, जैसे गेहूँ वगैरह, ये रबी की फसल है। रबी की फसल कौन सी है जो दोस्तों, जो धान के बाद फसल बोई जाती है, तो ये रबी है। और खरीफ की फसल धान हो गया दोस्तों, जब जो इस समय है तो ये खरीफ की फसल है। फिर जायद है दोस्तों। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, सिंचाई की प्रमुख विधियां कौन सी हैं? तो दोस्तों इसकी दोस्तों 6 विधि इन्होंने बताई है। पहली विधि है प्रवाह विधि, फिर है क्यारी विधि, कुण विधि, वलय स्थित, बाढ़ विधि, ड्रिप विधि। तो दोस्तों इसमें 2-3 के तो आप क्लियर अर्थ जानते होंगे, मैं भी बता देता हूँ दोस्तों। सिंचाई, जैसे आपका खेत है आपको सींचना है तो इसके कितनी विधियाँ, मतलब किन किन विधियों से आप उसको सींच सकते हैं, मतलब पानी दे सकते हैं दोस्तों। तो भैया एक तो प्रवाह विधि। प्रवाह विधि का मतलब जैसे आप नाली के माध्यम से पानी भेज रहे हैं, प्रवाह लगातार पानी जा रहा है। क्यारी मतलब कि छोटी छोटी क्यारी बना दिया, उसके माध्यम से एक क्यारी हो गई, फिर दूसरी क्यारी में जा रहा है, फिर तीसरी क्यारी में जा रहा है, क्यारी विधि हो गई। कुण विधि, कुण विधि दोस्तों मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। वलय स्थित है दोस्तों। फिर है बाढ़ विधि। फिर है ड्रिप। ड्रिप विधि जो होगी दोस्तों, मतलब जैसे पानी टपकाना, मतलब एक बार की नहीं, टिप टिप, जैसे ड्रिप का मतलब होता है एक बार की ना होके पानी को टुकड़ों में नीचे फसल में डालना, तो यही है दोस्तों ड्रिप विधि। तो दोस्तों कुल 6 विधि हैं, प्रवाह विधि, क्यारी विधि, कुण विधि, वलय स्थित, बाढ़ विधि, ड्रिप विधि। फिर दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम बताओ। कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम बताओ। दोस्तों कृषि के प्रमुख यंत्र हैं हल, पटेला, बखर, रेक, फावड़ा, ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर, डिबलर। इसमें तो आप लोग बहुत सारे जानते होंगे दोस्तों, जैसे हल है, फावड़ा है, ट्रैक्टर है। कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम बताना दोस्तों, ट्रैक्टर भी आ जाएगा इसमें, और लेकिन उसके जो पार्ट हैं जैसे हैरो है तो भाई वो ट्रैक्टर से ही चलेगा, हैरो आप नहीं चला सकते हैं। हालांकि पहले में जो एक इसमें जैसे हैरो इस समय है, जैसे ट्रैक्टर में रहता है 2 परत में रहता है, मतलब 6-6, 12 या 10, लेकिन जैसे पहले बैल के माध्यम से भी होता था तो 8 या 6 रहते थे उसमें, तो उनसे भी होता था, लेकिन यहाँ पर उसको हटाया गया है दोस्तों, तो ट्रैक्टर हो जाएगा हैरो। कल्टीवेटर जानती होंगे दोस्तों। डिबलर है दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन क्या है। तो मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। मतलब इसका दोस्तों एक सरल भाषा में आप अर्थ समझ लीजिए, जैसे इस समय बारिश होती है, जो
मिट्टी की पहली परत होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है तो वो कट जाती और जाके कहीं फिर इकट्ठा हो जाती। तो यही है दोस्तों मृदा अपरदन, मतलब मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने को मृदा अपरदन कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी कटी वहाँ गई, वहाँ की मिट्टी कटी आगे गई, और यही मृदा अपरदन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बीज बोने की प्रमुख तथा प्राचीन विधि कौन सी है? प्रमुख तथा प्राचीन, प्रमुख भी होनी चाहिए और पुरानी, प्राचीन का मतलब पुरानी। तो हाथ से छिटकाव वाली, जैसे गेहूँ अभी भी दोस्तों इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। गेहूँ हाथ से छिटकाने के माध्यम से गेहूँ बोया जाता है। तो ये बीज बोने की प्रमुख तथा प्राचीन विधि है दोस्तों, प्रमुख विधि भी है, मतलब बहुत अच्छी विधि माना जाता है इसे। 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कार्य किस प्रकार की राशि है? तो कार्य अदिश राशि है। और फिर एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। बल किसे कहा जाता है दोस्तों? तो किसी पदार्थ को करने में जिस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है उसे बल कहते हैं, या किसी कार्य करने की क्षमता में जिस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है उसे बल कहते हैं। लेकिन पदार्थ इन्होंने कहा दोस्तों, पदार्थ का मतलब जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आप फावड़ा ही चला रहे हैं, तो इसमें जो ऊर्जा प्रयोग हो रही है तो दोस्तों यही है बल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग दोस्तों अपने ग्रुप्स फ्रेंड्स जो हों दोस्तों उनको भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।